हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, बरौनी रिफाइनरी ने दिया बेगूसराय वालों के लिए शानदार तोहफा। तो क्या होगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या कैसे प्रोसेस है, उसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। बरौनी ऑयल रिफाइनरी, जिला बेगूसराय। बरौनी रिफाइनरी छात्रवृत्ति योजना। बरौनी रिफाइनरी ने अपना छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही शानदार पहल है। इससे कि बेगूसराय के लोगों में एक शानदार मोटिवेशन मिलेगा, खास करके जो आर्थिक रूप से कमजोर है और मेधावी स्टूडेंट है, वो पैसों की वजह से आगे की शिक्षा नहीं ले पाते थे, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उनके लिए ये शानदार योजना बरौनी रिफाइनरी ने स्टार्ट किया है। तो कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व के तहत बरौनी रिफाइनरी द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और बेगूसराय जिले के मूल निवासी परिवार के मेधावी विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति योजना चल रही है। और ये योजना सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय जिले के जो मूल निवासी है उनके लिए है। और यह छात्रवृत्ति सभी जाति, सभी धर्म और समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थी के लिए है, जिन्होंने 2023 में परीक्षा पास किया है। छात्रवृत्ति का डिटेल्स हम इस प्रकार है। 2 योजना है, एक 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए और एक 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए, जो इस बार 2023 में पास आउट हुए हैं। चयनित क्षेत्र बेगूसराय, सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय वालों के लिए ही है। और दूसरा योजना का नाम मैं बता दूं, बरौनी रिफाइनरी दिनकर उच्च शिक्षा योजना। मान्यता और इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई या आईएससी आदि से 2023 में बेगूसराय जिले से 12वीं पास आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थी जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो, तो और छात्रवृत्ति की संख्या, अब इसमें जानते हैं कि कितने स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलेगी। 2023 की 12वीं कक्षा के परिणामों के अनुसार आवेदकों में क्रमशः शीर्ष रैंक धारक विज्ञान वर्ग के लिए 5, वाणिज्य वर्ग के लिए 5 और कला वर्ग के लिए 5। मतलब जो इस साल 12th पास किए हैं उसमें से कुल 15 स्टूडेंट्स को, टोटल कितना 15, जिसमें से 5 साइंस के होंगे, 5 कॉमर्स के होंगे, 5 आर्ट्स के होंगे। तो टोटल 15 स्टूडेंट्स को जितना भी आवेदन जाएगा उसमें से 15 स्टूडेंट्स को ये छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाएगी। टॉप 15 जैसे साइंस में जितना भी आवेदन जाएगा उसमें से जो टॉप 5 होगा उसको मिलेगा, कॉमर्स में जो टॉप 5 होगा उसको मिलेगा और आर्ट में जो टॉप 5 होगा उसको मिलेगा। बढ़ते हैं छात्रवृत्ति की राशि। प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जो 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई 12th के बाद बीटेक करना चाहता है, जो कि 4 साल का कोर्स है, अगर कोई कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसके लिए है। तो ये बड़े बड़े कोर्स के लिए है, जो 4 साल से कम नहीं, 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। उसका राशि है 2 लाख रुपया। और कोई गैर प्रोफेशनल कोर्स करेगा, जैसे कि कोई बीए करेगा, बीएससी करेगा, बीकॉम करेगा, इसके लिए 1 लाख रुपए दी जाएगी। चयन प्रक्रिया 2023 में उत्तीर्ण 12वीं की परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर, उसके परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। 12th में आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, कितना मार्क्स प्राप्त किया है। अपेक्षित दस्तावेज 100 प्रमाणित 12वीं का अंक प्रमाण पत्र, आपको 10वीं का मार्कशीट लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ये 2 दस्तावेज हैं। अब दूसरा योजना है 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए,
इसमें भी चयनित क्षेत्र बेगूसराय जिला और लक्षित वर्ग मान्यता प्राप्त बोर्ड से वो 10वीं की परीक्षा पास हुआ हो और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थी जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख से कम हो। छात्रवृत्ति की संख्या 2023 में 10वीं की परिणामों के अनुसार आवेदकों में क्रमशः शीर्ष रैंक धारक 40 छात्रा एवं 5 दिव्यांग छात्र, मतलब 10वीं पास स्टूडेंट में से टोटल 85 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसमें से आवेदन के अनुसार जितना आवेदन जाएगा उसमें से टॉप 40 लड़कों को और टॉप 40 लड़कियों को और 5 दिव्यांग उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और छात्रवृत्ति की राशि 25,000 है। और जो जैसे 10th के बाद जो इंटरमीडिएट करेंगे, हर जैसे 11th में फिर 25,000 मिलेगा, फिर 12th में 25,000 करके दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया 2023 में उत्तीर्ण 10वीं की परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर सेम है। अब अपेक्षित दस्तावेज, इसमें भी अंक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगेगी और आय प्रमाण पत्र लगेगा। और उसके लिए क्या प्रक्रिया है, तो सबसे पहले आपको जैसे अंक प्रमाण पत्र ही भेजना है तो क्या कैसे भेजना है इसका प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। सफेद A4 साइज पर किसी साइबर कैफे में जाइएगा और उसको बोलिएगा कि हमको एक पेज पे ये सब चीज अच्छे से टाइप करके दे देने के लिए। उसमें क्या क्या टाइप करवाना है, तो छात्र का नाम, छात्रा का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उत्तीर्ण कक्षा का नाम, विषय एवं प्राप्त अंकों में अधिकतम अंक, उत्तीर्ण बोर्ड का नाम, विद्यालय का नाम, अभिभावक की वार्षिक आय, रंगीन फोटो और आवेदक का हस्ताक्षर, पिता का और अभिभावक का हस्ताक्षर। ये 14 चीज आपको उस पेज पे मेंशन करवाना है। और फिर उसको क्या करना है कि मार्कशीट, मतलब आपको 3 पेज भेजना है। एक पेज तो ये जो आप टाइपिंग करवाएंगे, दूसरा पेज आपका मार्कशीट और तीसरा पेज इनकम सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट को आप इन्वेलप में बंद करके और उसके ऊपर में ये एड्रेस लिख देंगे और भेज देंगे। और ये आपको भेजना है 25 अक्टूबर 2023 शाम 5 बजे तक ही भेजना है। इसके बाद ये मान्य नहीं होगा। तो नोट है ध्यान देने वाली बात, आय प्रमाण पत्र के बिना आवेदक को निरस्त कर दिया जाएगा और आय प्रमाण पत्र भेजना कंपलसरी है। अगर आप नहीं भेजते हैं तो उसका रद्द कर दिया जाएगा। अलग अलग बोर्डों के अंकों को समतुल्य करने के लिए बोर्ड स्वीकृति पद्धति का पालन किया जाएगा। आवेदन में दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आवेदन गलत पाया गया तो वो उस पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, छात्रवृत्ति तो नहीं मिलेगी। और किसी भी प्रकार के विवाद में बरौनी रिफाइनरी का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। और अगर कोई गलत जानकारी देता है, किसी तरह का इशू होता है, तो उसमें बरौनी रिफाइनरी का फैसला सर्वमान्य होगा। धन्यवाद। तो शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और मेधावी हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।